वर्ल्ड दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहले के नेता अपने भाषणों को खुद लिखा करते थे और पढ़ते थे, लेकिन आज बड़े अफसर इन भाषणों को लिखते हैं और मंत्री साहब लोग इन्हें पढ़ते हैं, जिसका नज़ारा भी हमें देखने को मिला है संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में, जिसमें पढ़ दिया भारत के विदेश मंत्री ने पुर्तगाली विदेश मंत्री एमांडो का भाषण। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूले। माननीय महासचिव जी, मेरे प्रिय साथियों और तमाम देशों से आए प्रतिनिधियों, मैं इस मौके पर सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर ब्राज़ील के नेता अतानियो पेट्रोयोटा की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने समय रहते छोटे देशों को विभिन्न कार्यों के लिए फंड देने के लिए नई बहस छेड़ी। मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पर पुर्तगाली बोलने वाले देशों की कमेटी के 2 सदस्य मौजूद हैं। The European Union is also responding in this manner. भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूले। कृष्णा ने सबके सामने 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। उनके भाषण में कहीं भी भारत का जिक्र नहीं था। बातें पुर्तगाल की हो रही थीं, लेकिन कृष्णा को ध्यान नहीं आया। उन्होंने पुर्तगाल के विदेश मंत्री के भाषण की प्रति उठाकर बस पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर 3 मिनट तक पढ़ते ही चले गए। जब भारतीय अफसरों ने कृष्णा को उनकी गलती का एहसास कराया, तो कृष्णा ने अपने भाषण की प्रति लेकर भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। जब देश का विदेशों में प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री ही ऐसा करेंगे, तो विदेशों से भारत के रिश्ते पर कितना गहरा असर पड़ेगा। कृष्णा की इस भूल को बीजेपी ने हास्यास्पद करार दिया है। विदेश मंत्री एस.एन. कृष्णा ने विचित्र दलीलों से अपना बचाव किया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पुर्तगाली विदेश मंत्री के भाषण के कुछ हिस्से पढ़ डाले, मगर कृष्णा का कहना है कि ऐसी बातें होती रहती हैं। उनके सामने बहुत से कागज़ बिखरे पड़े थे और गलती से उन्होंने पुर्तगाली विदेश मंत्री का भाषण उठा लिया। भाषण के शुरुआती हिस्से में सदस्यों का अभिवादन करने जैसी औपचारिक बातें थीं, इसलिए वे बातें अगर विदेश मंत्री को नहीं खटकी तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाद में कृष्णा ने वो लाइनें भी पढ़ डाली जिनमें इस वक्त 2 पुर्तगाली भाषी देशों यानी पुर्तगाल और ब्राज़ील की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूदगी पर संतोष जताया गया था। शायद उन्हें भरोसा होगा कि ये वही भाषण है जिसे अधिकारियों ने तैयार किया है। इसलिए यहाँ सबसे अहम सवाल नौकरशाहों पर बढ़ती जा रही राजनेताओं की निर्भरता का है। निर्भरता का ये आलम केंद्र से लेकर राज्यों तक में देखने को मिलता है। राज्यों में तो आम धारणा ये बनती गई है कि राजकाज को असल में अफसर ही चलाते हैं। नेता सिर्फ उनके किए पर दस्तखत करते हैं या उनके द्वारा तैयार की गई नीतियों को अपने भाषण के तौर पर डालते हैं।
ये धारणा हमारे आज के नेताओं की परिपक्वता पर माकूल है, लेकिन बेहद कड़ी टिप्पणी है। एक समय था जब राजनेता प्रशासन एवं नीतियों को निर्देशित करते थे और अपने भाषण खुद तैयार करते थे, लेकिन आज नेताओं की अफसरशाही पर पूरी निर्भरता ने प्रशासन और नीति निर्धारण में राजनीतिक विषय वस्तु को जैसे समाप्त ही कर दिया है। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूले। पाकिस्तान में दिन दहाड़े हत्या के आरोप में पकड़े गए राजनयिक रेमंड डेविस के मामले में कूटनीतिक तनाव के बावजूद अमेरिका आर्थिक मदद पाक को देने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लगातार दूसरे साल 2012 के लिए पाक को 3.1 अरब डॉलर सहायता देने का प्रस्ताव किया है। इसके बावजूद पाक अमेरिका के बीच तनाव दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। डेविस के खिलाफ हत्या का आरोप है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो साबित करेंगे कि डेविस को राजनयिक संरक्षण प्राप्त है और वो आत्मरक्षा में उसने 2 लोगों की जानें ली हैं। डेविस के मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने खर्चे कम करने के लिए कैबिनेट को ही छोटा कर दिया है। पुनर्गठन के बाद 22 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि विदेश मंत्री SM कुरैशी को विदेश मंत्रालय ना दिया जाना। फेरबदल के बाद हिना रब्बानी खार को पाक का नया विदेश मंत्री बनाया गया। इससे पहले वो वित्त मंत्रालय संभाल रही थी। पाक की बढ़ती वित्तीय समस्याओं के चलते प्रधानमंत्री गिलानी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया। 54 मंत्रियों का कैबिनेट अब 22 मंत्रियों का हो गया है, जिसमें हिना रब्बानी खान को वित्त मंत्रालय के स्थान पर विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। देश के आर्थिक सुधारों के मद्देनजर हिना वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रही हैं। साथ ही उन्हें पश्चिमी नेताओं से भी परिचित बताया जाता है। बदलाव के मद्देनजर वहीं कुछ मंत्री अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे। नए मंत्रियों में शामिल हैं मियां रजा रब्बानी, इंजीनियर शौकतुल्ला, चंगेज जमाली, सरदार मोहम्मद गारगेज और हाजी खुदा बख्श राजार शामिल हैं। और अब चर्चा करते हैं बिजनेस वर्ल्ड की। 42 सालों से चली आ रही जापान की बादशाहत को चीन ने कुछ समय में ही धूल में मिला दिया। चीन जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। इस दौरान चीन की विकास दर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। साल 2010 में चीन की अर्थव्यवस्था 5.87 खरब डॉलर और जापान की अर्थव्यवस्था 5.47 खरब डॉलर थी। जापान की अर्थव्यवस्था में धीमी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जापान में 90 के दशक में रियल एस्टेट का बुलबुला फूट गया है, जिससे जापान की हालत पतली होने लगी है और चीन के लिए जापान को पीटना आसान हो गया है। चीन भले ही दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया हो, प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन जापान से अब भी काफी पीछे है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जापान की अर्थव्यवस्था जल्द ही रिकवरी कर लेगी। पिछले सप्ताह दिल्ली में होने वाला कनाडाई रॉक स्टार बैंड एडम का दिल्ली में होने वाला लाइव इन कॉन्सर्ट एन मौके पर कैंसिल हो गया। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने NOC देने से मना कर दिया। इस पर एडम ने ट्वीट किया है कि उन्हें इससे बड़ी निराशा हुई है। दिल्ली में शो करने को लेकर बड़े उत्सुक थे वो और अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते थे।
आयोजकों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस कॉन्सर्ट को रीशेड्यूल किया जाएगा। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के साथ रॉक स्टार ब्रायन एडम की चमकदार उपस्थिति के बीच ढाका में 10वें क्रिकेट विश्व कप की रंगारंग शुरुआत हुई। इसके साथ ही 43 दिन तक चलने वाली क्रिकेटिया जंग के लिए मंच भी तैयार है। हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त की 1957 में बनी फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन में वैलेंटाइंस डे के मौके पर 5 ऑल टाइम रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया गया है। टाइम्स की वेबसाइट ने 10 सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक फिल्मों की एक सूची पेश की है, जिसमें प्यासा को टॉप 5 फिल्मों में जगह दी गई है। ये फिल्म 1957 में आई थी। इस फिल्म में एक संघर्षशील कवि और उसकी एक सेक्स वर्कर के साथ दोस्ती को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। हम गमज़दा हैं, लाए कहां से खुशी। इस फिल्म में गुरुदत्त ने विजय और वहीदा रहमान ने गुलाबों का रोल प्ले किया था। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में शुमार किया जाता है। प्यासा में आजादी से पहले के भारत के हालात दर्शाए गए हैं। इस जिंदगी से तो मेरे साथ वर्ल्ड दिस वीक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह इसी समय पर फिर मिलेंगे आपको दोबारा इसी चैनल पर। आप देखते रहिए रफ्तार टाइम न्यूज।